नमस्कार। मैं डॉक्टर सोनाली नाइक। आज हम गजानन महाराज की ग्रंथ का 7वां अध्याय पढ़ेंगे। उसके पहले एक मेडिटेशन करते हैं। शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए। अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करिए। देखिए कि आप एक बहुत शांत और प्रसन्न जगह पर बैठे हैं। समंदर का किनारा है। शीतल पवन बह रही है। लहरों की मधुर आवाज आपके कानों पर गूंज रही है। आप बहुत शांत हो, प्रसन्न हो। प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे हो। साक्षात प्रभु श्री राम आपके समक्ष खड़े हैं। प्रभु को देखकर आप आनंदित होते हो, पुलकित होते हो। प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया है। आप शारीरिक रूप से संपूर्ण स्वस्थ हो, मानसिक रूप से संपूर्ण सुदृढ़ हो, ऐहिक रूप से संपूर्ण सफल, सामाजिक रूप से संपूर्ण कार्यरत हो। प्रभु के इस आशीर्वाद को पाकर आप आनंदित होते हो, पुलकित होते हो। प्रभु की शक्ति का कवच आपके इर्द गिर्द सदैव बना रहता है। इस कवच के भीतर आप सदैव सुखी, सदैव समाधानी, सदैव स्वस्थ, सदैव सुरक्षित, सदैव समृद्ध हो। इसी के कारण आपका जीवन विलक्षण माधुर्य, अलौकिक उल्लास, अभूतपूर्व आनंद से भरपूर है। अनुभव लीजिए, धन्यवाद कीजिए। धीरे धीरे आंखें खोलिए। जय गजानन। श्री गणेशाय नमः। जय जय हे राघव राम, जय जय हे मेघ श्याम। सीतापते दाशरथे संत जनों के हे विश्राम। आपकी कृपा से वानर बलिष्ठ हुए धरती पर। राक्षस रावण को हराकर विजय पाई थी लंका पर। आपका जो है कृपा पात्र, विजयी होता है सर्वत्र। उसकी इच्छा पूर्ण होती है जिस पर आपका कृपा छत्र। राजा जिसे दे अभय दान, उसके आगे झुके दीवान। भले ही वह अति नीच हो, बात सत्य है भगवान। इस अमोघ कृपा का क्या मैं पात्र बन सकता। समझ में आ गया मुझे जब मैंने किया विचार इसका। नहीं ज्ञान नहीं भक्ति, सच्चे स्वरूप की है श्रीपति। हे पांडुरंग, शोचनीय ही वास्तव में है मेरी स्थिति। मन बहुत ललचाता है, स्थिर नहीं हो पाता है। मन में सदैव एक नई तृष्णा का उदय आता है। पापी को मुझ जैसे ऐसे अपनाओगे आप कैसे। हे जगतपाल, यह कठिन लगता है व्यवहार दृष्टि से, परंतु आपको पापी की सदैव ही चिंता रहती। हे दीन बंधु, गवाही ऐसी ही है पुराणों की। पुण्यवान का उद्धार करने में नहीं चमत्कार, पापी को तारने वाले का मानना होगा अधिकार। जग में आपसे कोई बड़ा हो सकता नहीं। मेरे पापों को हे भगवान आपने देखना नहीं। आपका बड़प्पन रखने को आप संभालिए मुझको। दास गणों है शरणागत, उपेक्षित न कीजिए उसको। यह मारुति का उत्सव मना रहा था सारा गांव। उसका मुखिया था पाटिल, गणेश कुल का खंडेराव। यह पाटिल खानदान बहुत ही था पुरातन। व्याप बड़ा था खेती का, घर कनक संपन्न। उनके घर पर पूर्व से ही संत सेवा चली आई। भाग्य का क्या कहना जब जमींदारी भी आ गई। महादाजी पाटिल के औरस 2 पुत्र थे। उनमें से ज्येष्ठ पुत्र को कड़ताजी कहते थे। कुकाजी कनिष्ठ पुत्र था, पंढरीनाथ का भक्त था। इस खानदान को मिला गोमाजी का उपदेश था। 6 लड़के जन्मे थे घर कड़ताजी पाटिल के, पर संतान लिखी न थी भाग्य में कुकाजी के। कड़ताजी का हुआ मरण। 6 पुत्रों का संगोपन पितृवत कर कुकाजी ने कर्तव्य का किया पालन।
कर्तव्य काल कुका जी का ऐश्वर्य से भरा हुआ था। अष्ट सिद्धियों का राज मानव सदन में चलता था। खंडू ने देखा कारोबार पाटिल कुका जी के बाद उसके आगे बोले न कोई, ऐसा उसका था रुबाब। इस पाटिल खंडू के 5 छोटे बंधु थे। नाम गणपति, नारायण, मारुति, हरि, कृष्णा जी थे। एक तो पाटिल जमींदार, दूसरे सत्ता का आधार, पैसे का धुआं निकले घर से, नसीब ऐसा जोरदार। कसरत करते सारे भाई, दान पट्टे में लड़ाई। हरि पाटिल के मन को कुश्ती ही खूब भा गई। नाम को उत्सव, मारुति का जय घोष पूरा पाटिल का, जनता को करना पड़ता था पालन उसकी आज्ञा का। सदैव झगड़े और टंटे शेगांव में चलते रहते। पाटिल एक ही तराजू से सब लोगों को दे तोलते। किसी की भी साधुता का मन में जरा विचार न आता। उसके मन में जो भी आए बोल उसे वह था देता। पाटिल बंधुओं ने मिलकर मारुति मंदिर पहुंचकर गजानन महाराज को दिया छेड़ना प्रारंभ कर। कोई बोले पागल गण्या खाता है क्या छाछ कनिया, प्रतिदिन खिलवाड़ की गढ़ते नई कहानियां। कोई कहता कुश्ती लड़ साथ हमारे चलकर, तुझे सारे गांववासी कहते हैं योग योगेश्वर। उसका दिखाना प्रत्यंतर, अन्यथा हमसे खाना मार। इस बात का मन में कर लेना थोड़ा विचार। उनके वचन सुन लेते महाराज ने उत्तर देते, हंसी में बातें टाल देते, मन में रोष जरा न रखते। ऐसी उद्दंडता भयंकर मंदिर में चलती निरंतर। समर्थ को एक बार बोला पाटिल भास्कर, अब यहाँ नहीं रहेंगे, हम अकोले चले जाएंगे। इन पाटिल पुत्रों से संबंध ही नहीं रखेंगे। शक्ति का घमंड है इन्हें, लक्ष्मी की धुंध है इन्हें। पाटिल पद के कारण सारे ही डरते हैं इन्हें। महाराज ने दिया उत्तर, बात करो धैर्य रखकर। परम भक्ति भरी है इन सब पाटिल पुत्रों के अंदर। यह बात भी है सही, विनय उनमें है नहीं। झांको जरा उनके मन में, कारण मिलेगा वही। सारे ही पुत्र पाटिल के मेरे भी तो है बेटे। साधु संतों की कृपा है खानदान पर इनके। कठोर वचन जमींदार का उसको है शोभा ही देता। गाय पर तो बाघ का रोब ही है योग्य रखता। तलवार को नरमी का उपयोग कुछ नहीं होता, धारण कर सकती है क्या अग्नि का भी शीतलता। बीतने पर कुछ काला विधि, रहेंगे नहीं ये घमंडी। वर्षा के मटमैले जल में शीतकाल में आती शुद्धि। एक दिन हरि आकर उनको बोला हाथ पकड़कर, आज तो दिखा देना मेरे साथ कुश्ती लड़कर। चल जरा अखाड़े में हरा दूंगा कुश्ती में। गणगण गणात बोलते, ऐसा बोलता रहता व्यर्थ में। नाम बहुत सुना है तेरा, देखे कितना है खरा। मुझे हराने पर इनाम देंगे तुझे बहुत बड़ा। महाराज बात मान गए, दोनों अखाड़े में गए। वहां उन्होंने जो दिखाया चमत्कार वह सुनिए। महाराज बैठ गए नीचे, बोले आ अब उठा मुझे। सही में पहलवान होगा तो उठाते आएगा मुझे। महाराज को उठाने की कोशिश हरि पाटिल ने की, लेकिन वे हिले तक नहीं। मेहनत व्यर्थ हुई उसकी। कमाल का बल लगाया, पसीने से तर हो गया। महाराज के आगे उसका हर दांव बेकार हो गया। सोचने लगा वह मन में, असीम बल है इसमें, इसके आगे अचल पर्वत भी रखता नहीं मायने। दुबला पतला दिखता है पर गज की शक्ति रखता है, तभी हमारी शरारतें भी सहन कर लेता है। इसका यही कारण है, गजसम है यह बलवान है। क्रोधित हुआ नहीं क्योंकि हम जम्बुक समान हैं। गजपति नहीं करता गौर जम्बुक की हरकत पर। बाघ विचलित नहीं होता कुत्तों के भौंकने पर। अस्तु, इसके चरण पर मुझे रखना होगा सर। आज तक मैं झुका नहीं किसी के आगे क्षण भर। हरि से कहा समर्थ ने, अब इनाम देना हमें, अन्यथा हरा देना आज हमको इस कुश्ती में। जितने भी शौक है नाना, उनमें कुश्ती है मर्दाना। कृष्ण बलराम ने बचपन से इसी को था श्रेष्ठ माना। थे चाणूर और मुष्टिक, कंस के दो देह रक्षक। मल्ल विद्या से हरा गया उन्हें देवकी वासुदेव का बालक। शरीर है पहला प्रकार, दूसरा होता है घर बार। धन और मान होता है संपत्ति का तीसरा प्रकार। तुझ जैसा ही एक पाटिल रहता था यमुना के तीर। गोकुल के ग्वालों को उसने बनाया सशक्त शूरवीर। वैसा ही अब तूने किया, सामर्थ्य वृद्धिंगत करना, अन्यथा पाटिल पद का पड़ेगा त्याग ही करना।
यही इनाम मुझे देना, वरना आज कुश्ती लड़ना। महाराज के आगे हरि को घमंड ऐसा पड़ा छोड़ना। उसने कहा, समर्थको, बस आपकी कृपा हो तो सशक्त बना सकता हूँ अक्षय गांव के लड़कों को। बात ऐसी तर्क भरी करता था पाटिल हरि, मूलतः जो चतुर रहते उन्हें नहीं शाला जरूरी। फिर उसी दिन से उस पुण्य पुरुष से उद्दंडता छोड़ी हरि ने, छोड़ा बोलना घमंड से। देखकर इस कृत्य को बंधुओं ने कहा, हरि को समझ नहीं आता, इतना तू डरता क्यों है उस जोगी को? हम है पुत्र पाटिल के, जमींदार इस गांव के, फिर तू क्यों रखता है सर पाँव में उस नंगे के? इसी पागल के चर्चे सदैव गांव में चलते, इसे रोक सबको सतर्क करेंगे हम समय रहती। ऐसा जो न किया हमने पागल बनेंगे सब इस धुन में। कर्तव्य दक्ष होना पाटिल, गांव को सतर्क करने। ढोंगी सा द्वेष पहनते, अजीबोगरीबी कृत्य करते। थोड़ा इस पर विचार करो, औरतों को कैसे ठगते। कभी कसौटी के बिना सोने को नहीं कहना सोना। गन्ने के कारण तुकाराम के समय को सबने माना, संयम को सबने माना। ज्ञानी साधु तब कहलाए, भैंस ने जब वेद सुनाए। बिना परखे कभी कोई किसी को सर नहीं चढ़ाए। लेते हैं उसकी खबर, चलो तो आज सब मिलकर। ऐसा कहकर मंदिर पहुंचे 12 गन्नों का लेकर। हरि को बोलना न सूझा, दूसरों ने ही प्रश्न किया। प्रश्न पूछा, पगले, गन्ना खाने की बोल, तुझे है क्या इच्छा? अगर गन्ना खाने की इच्छा तो हो रही होगी तो एक शर्त हमारी तुझे मान्य करनी होगी। करेंगे गन्ने से वार तेरे तन पर जोरदार। निशान नहीं दिखे तो तुझे साधु मानेंगे सत्य त्रिवार। फिर भी स्वामी मौन रहे, वचन सुन लिए सारे। बाल लीलाओं को जैसे सयाना अनदेखा करे। उस पर मारुति ने कहा, अरे यह तो डर गया, गन्ने की मार खाने को, नहीं यह तैयार हुआ। फिर बोला गणपति, मौन में है सम्मति, जो उसने दी है हमें फिर देर किस बात की। दोनों तीनों राजी हुए, हाथों में गन्ने ले लिए। महाराज को मानने को शीघ्र आगे आ गए। मंदिर में थी भीड़ भारी, देख रहे थे जो नर नारी। इतस्ततः भाग गए सब, भास्कर ने न हिम्मत हारी। भास्कर ने कहा सबको, मारो मत समर्थ को। इस तरह गन्ने से मारना शोभा नहीं देता तुमको। वह तो है स्पष्ट सत्य, तुम सारे हो पाटिल पुत्र। दीनों पर चाहिए रखना तुमने अपना कृपा छत्र। मगर नहीं है लग रहे महान साधु ये तुम्हें, तो हीन दीन समझ कर ही छोड़ दीजिए इन्हें। शिकारी जो शूर होते, हमला बाघ पर है करते। हाथ में लेकर बंदूक कीट पतंग नहीं मारते। अंजनी पुत्र मारुति लंका जलाए रावण की, व्यर्थ न जलाई उन्होंने झोपड़ियां दीनों की। इस पर कहा लड़कों ने, वचन हमारे सारे हमने सुने। सादर योग योगेश्वर माना है इसे लोगों ने, इसका अनुभव लेना है अतः हम हुए जमा है। दूर ही रहिए खड़े, आपको इससे नहीं लेना देना है। गन्ने हाथों में लेकर किए वार महाराज पर, मानो किसान बालियों से गेहूं निकाले ठोक कर। फिर भी महाराज हिले नहीं, हंसते बैठे रहे वही। गन्ने के निशान कहीं उनके तन पर बने नहीं। यह देख लड़के डर गए, उनके चरणों में झुक गए। सशक्त है योग योगेश्वर, वस्तु स्थिति मान गए। महाराज बोले लड़कों को, मुझे इतना मारा तो बहुत तकलीफ हुई होगी तुम्हारे हाथों को। नाश करने तकलीफ का निकालता रस गन्ने का, आओ बैठो पी लो इसको, श्रम परिहार होगा सबका। ऐसा कहकर उन्होंने गन्ना उठाया हाथों में, हाथों से ही निचोड़कर निकाला रस पात्र में। गन्ने का वह पूरा गट्ठर महाराज ने निचोड़कर रस सभी को पिला दिया। सबको अचंभित कर श्री गजानन पुण्य पुरुष बिना चरक से निकाला रस, यह देख बालकों को अपरिमित हो गया हर्ष। बोल लोग बोले, यह योग शक्ति दंत कथा नहीं होती। योग से प्राप्त शक्ति को कभी सीमा नहीं रहती। पौष्टिक पदार्थ शक्ति देता, लेकिन उसको टिका न पाता। राष्ट्र को सशक्त करने आवश्यक है योग शिक्षा।
यह तत्व समझाने उन लड़कों को महाराज ने हाथों से गन्ने का रस निकाला था उन्हें पिलाने। महाराज को वंदन कर लड़के सारे गए निकल। जाकर खंडू पाटिल को सविस्तर सुनाई खबर। भाई, अपने गांव में गजानन के रूप में ईश्वर साक्षात आया, आज अनुभव किया हम सब ने। ऐसा कहकर सविस्तार उन्हें उसे सुनाया समाचार। सुनकर खंडेराव पाटिल स्तंभित हो गया अपार। वह भी नित्य लगा जाने महाराज के दर्शन करने, लेकिन मृदुता नहीं थी जरा भी उसके भाषण में। गण्या गजा ऐसा कहकर स्वामी को बुलाया अक्सर। अरे तुरे संबोधन के होते हैं बस दो ही अवसर। अत्यंत गहरा प्रेम रहता वह अरे ही संबोधता। माता पुत्रों में संभाषण अरे तुरे में ही होता। एक हरे संभाषण का बताता हूँ दूसरा मौका। ध्यान देकर सुनिए जी, कहाँ उपयोग होता है इसका। नौकर चाकर हीन दीन इनके साथ संभाषण एक हरे स्वरूप में ही करते संभावित जन। अरे तुरे कहने की आदत थी पाटिल की, क्योंकि उसे पुत्रवत थी सारी जनता शेगांव की। इसी आदत के कारण गण्या ऐसा संबोधन पाटिल के मुंह से निकलता करता एक हरा भाषण। मुख्य मुख से गण्या गण्या कहता, मन में प्रेम भरा रहता। नारियल ऊपर से कठोर पर अंदर से मधुर रहता। इसी न्याय से खंडू की परिपाटी थी बोलने की। चाचा के वृद्धत्व ने देखे व्यवस्था कारोबार की। एक दिन खंडू पाटिल से ऐसा कहा कुका जी ने, प्रतिदिन तू जाता है गजानन के दर्शन करने। तू कहता वे है अधिकारी, श्री गजानन साक्षात्कारी, उनके आगे मुग्ध क्यों हो जाती है फिर तेरी वैखरी। तेरी कोई नहीं संतति, मैं भी वृद्ध हुआ अति। आंखों से मुझे देखने दे पोती पोते के खेल मस्ती। आज ही उन्हें प्रार्थना कर, श्री गजानन योगीवर एक पुत्र अवश्य देना, मुझ पर करुणा कर। साधु अगर है सत्य, सुन लेगा तेरा मनोगत, फिर मेरे भी शीघ्र ही होंगे पूर्ण मनोरथ। साधु को असंभव कहीं, त्रिलोक में बात नहीं, अपने हित में संत लाभ का उपयोग कर लेना सही। खंडू ने बात मान्य की। एक दिन चर्चा की मंदिर में, महाराज को बात कही अपने मन की। गण्या, मेरे चाचा को वृद्धत्व ने घेरा है तो पोते का मुख देखने की इच्छा हो गई है उसको। लोग तुझे साधु कहते, तेरे दर्शन करने आते, कहते हैं उनके सकल मनोरथ पूर्ण होते। उसका प्रत्यंतर दिखाना व्यर्थ नहीं, देर करना तेरे पदनत नहीं, क्यों ऐसे निसंतान ही रहना। ऐसा भाषण सुनकर महाराज ने दिया उत्तर, उत्तम योग से तू आज मुझे याचना रहा कर। सत्ता धन तेरे हाथ में प्रयत्नवादी है तू जीवन में, याचना क्यों कर रहा, मुझे न यह आता समझ में। धन और बल के आगे सारे साधन पड़ते फीके, फिर यह काम क्यों नहीं होता सारे धन बल के। भव्य है तेरी खेती बाड़ी, कितनी दुकानें चक्की पेड़ी, वराड़ में तेरे विरोध की हिम्मत किसी में है थोड़ी। फिर तो उस ब्रह्मदेव को आज्ञा नहीं करता है क्यों, पुत्र की प्राप्ति के लिए समझू न मैं इस राज को। खंडू ने कहा, होकर लीन बात न यह है यत्नाधीन, संसार में सारी फसल होती वर्षा के ही अधीन। मानव का हाथ का खेल नहीं है बरसाना जल। अकाल में सारी धरती होती बंजर और निर्जल, लेकिन वर्षा होने पर कर्तृत्व दिखाता है नर। वैसा ही इस मामले में कुंठित नर का यत्न हर। ऐसा कहा जब खंडू ने, तो महाराज लगे हंसने। पुत्र प्राप्ति के लिए याचना भी की है तूने, याचना का अर्थ भीख। तूने आज मांगी, देख भी क्या नाम रखना उसका, होगा तुझे पुत्र एक। मेरे हाथ में पुत्र देना पूर्णतया भले ही होना, लेकिन तेरे लिए अवश्य ईश्वर को करूंगा प्रार्थना। उसके लिए कठिन न होगा, वह मेरी जरूर सुनेगा। अमीर है तो तुझे द्विजों को आमरस खिलाना होगा। मेरे वचन प्रमाण मान, शीघ्र तू होगा पुत्रवान। आमरस भोजन हर वर्ष करना, इतना रखना ध्यान। खंडू ने यह सुन लिया, घर पर वापस आ गया। मंदिर का समाचार कुकाजी को कथन किया। सुना यह कुकाजी ने आनंदित हुआ मन में, समर्थ वचन सत्य साबित हुए थोड़े ही दिनों में। कांता खंडू पाटिल की थी गंगाबाई नाम की गर्भिणी हुई। पूर्ण हुआ 9 मास का उसका अवधि।
उसको एक पुत्र हुआ। खंडू आनंदित हुआ। कुका जी के भी हर्ष को सीमा बंद नहीं रहा। दान धर्म खूब किया। दिनों को गुड़ गेहूं दिया। शेगांव के लड़कों को मिष्ठान्न वितरित किया। नामकरण किया गया। भिक्खु नाम रखा गया। शुक्ल पक्ष के चंद्र जैसा उसका विकास होता गया। विप्रों को दिया आमंत्रण। आमरस का दिया भोजन। आज भी शेगांव में इस नियम का होता है पर वचन पुण्य पुरुष की असत्य नहीं हो सकते। पाटिल के आंगन में छोटे कदम ठुमकते थे चलते। खंडू पाटिल की तरक्की देशमुख के मन में खटकी। पहले से ही शेगांव नगरी बनी हुई थी दो दल की। एक दल देशमुख का और एक था पाटिल का। अक्सर द्वेष करते रहते दोनों की एक दूसरे का। परस्पर का घात करने दोनों लगते पेच लड़ने। नाम मात्र भी प्रेम तो रहता नहीं था उनके मन में। शास्त्री दो थे, मंत्री दो थे, शस्त्री दो थे, तंत्री दो थे। एक दूसरे को देख श्वान सदैव ही गुड़गुड़ करते। वैसा हुआ शेगांव में। पाटिल और देशमुख में 36 का आंकड़ा कभी बदला नहीं। 63 में आगे थी घटना इस प्रकार। कुकाजी गए स्वर्ग सिधार। पंढरपुर में भीमा तट पर पोते को कर प्यार दुला। स्वाभाविक ही इसके कारण दुखी हुआ खंडू का मन। बोला, मेरे सर का छत्र आज लिया गया है छीन। जिस चाचा के बल पर निर्भयता है था मैं धरती पर, वही आधार मेरा श्री हरि ले गए। क्या आप क्यों छीन कर देख उसे मनाते। दुख ऐसा सोच रहा देशमुख। पाटिल को नष्ट करने का मौका नहीं जाए छोटी। वह वृत्तांत 8वें में बताऊंगा मैं तुम्हें। द्वेष खूब भरा रहता ऐसी ही जमींदारी में। यह दासगणों विरचित श्री गजानन विजय ग्रंथ। पाठक जन को तर्क छोड़ पढ़िए होकर एक चित्त। शुभम भवतु। श्री हरिहरापरणमस्तु। इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य सप्तमोऽध्यायः समाप्तः।